गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग? सबको बढ़िया पढ़ रहे हो ना जी? हाँ, पढ़ते रहना है कंटिन्यूटी के साथ, ठीक है ना। चलो ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग समाप्त कर लिए, पूरा ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समाप्त हो गया। चार्ज रुका हुआ समाप्त हो गया। अब चार्ज को चलाएंगे, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद पढ़ेंगे कैपेसिटर, ठीक ना। करंट को पहले समझ लेते हैं, समझो, फिर इसका खेल खत्म हो गया। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलता हुआ चार्ज, चार्ज इन मोशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था? चार्ज एट रेस्ट। ये क्या है? चार्ज इन मोशन। मेरा चार्ज मोशन में होगा, ठीक ना। कहाँ पे? कंडक्टर्स के अंदर। बादल वाला चार्ज का बात अभी नहीं डिस्कशन नहीं करेंगे, कंडक्टर्स, ठीक ना। कंडक्टर्स में हमारा जो है चार्ज किस तरह से फ्लो करता है, क्यों करता है, कब और कैसे करता है, उसका क्या क्या फेनोमेना है, ये हम लोग रीड करने वाले हैं, ठीक ना। क्लियर है? तो भैया इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? कंडक्टर्स क्या है। ठीक, कंडक्टर्स क्या है? कंडक्टर से तो बहुत सारा एटम है तो उसके साथ जुड़ा हुआ उसका इलेक्ट्रॉन्स है, और those electrons are free to move in their lattice. फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ये लोग। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनका वेलोसिटी जो है लगभग मिलियन 10⁶ मीटर पर सेकेंड के रेंज का होता है। किसका वेलोसिटी? इलेक्ट्रॉन्स का। एंड दे आर इन द रैंडम मोशन इनसाइड द कंडक्टर। ये रैंडम मोशन में कंडक्टर्स में होते हैं। क्लियर है बात? अपने थर्मल एनर्जी के कारण रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। इसका मतलब 300 केल्विन अगर मेरा टेम्परेचर है तो उस पर मेरा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स के अंदर रैंडम मोशन में सब जगह फ्लो करते रहता है, ठीक ना, हर डायरेक्शन में। क्लियर है? तो अब बात करते हैं। लेकिन क्या ये हमको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट हुआ? नहीं ना हुआ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। इसमें क्या हम बोलेंगे क्या करंट है इसके अंदर? अभी नहीं है। करंट का मतलब कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन मेरा पूरा चार्ज का होना चाहिए। किसी एक पार्टिकुलर खास दिशा में मेरा जो है चार्ज का मोशन होना चाहिए, तो हम बोलेंगे भैया मेरा उस दिशा में मेरा करंट बह रहा है, ठीक ना। द करंट इज फ्लोइंग इन दैट डायरेक्शन। ओके, चलो नाउ तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं? हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग तो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं कि अगर हम कहीं भी पोटेंशियल यहाँ का मान लो V प्लस, यहाँ का मान लो V माइनस, कहने का सेंस यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ का पोटेंशियल कम, तो इसका मतलब इस कंडक्टर के क्रॉस हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए ना। एक पोटेंशियल डिफरेंस del V इक्वल्स टू V प्लस माइनस ऑफ V माइनस हमने अप्लाई कर दिया। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे मेरा इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाय del V अपॉन दिस दूरी। मान लो इस दूरी को L है, क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड भैया मेरा जनरेट हो गया, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स नहीं लगाएगा? लगाएगा, ऑब्वियसली लगाएगा। कितना लगाएगा? तो याद है हम लोग को F बराबर Q इंटू ई यानी कि E इंटू ई। एंड चूंकि इलेक्ट्रॉन मेरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इस पे फोर्स किधर लगने वाला है? इधर। फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट साइड में। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, फोर्स इधर। भैया अब इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करेगा। अब तुम ही बताओ कि इलेक्ट्रॉन जब दौड़ना शुरू करेगा इधर इस फोर्स की वजह से, तो क्या पूरा कंडक्टर खाली है? क्या सन्नाटा है? नहीं ना, सन्नाटा नहीं है। वहाँ तो बहुत सारा एटम प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है मेरा। तो भैया जैसे ही दौड़ेगा मेरा इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकराएगा, फिर दौड़ेगा, फिर इस एटम से टकराएगा, दौड़ेगा टकराएगा। There will be large number of collisions inside this conductor. बहुत सारा टक्कर होगा, कोलिजन होगा। उस कोलिजन के कारण क्या होगा? क्योंकि फोर्स है तो एक्सेलरेशन होना चाहिए, बट हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू किया
और बाद जैसे ही दौड़ रहा है टकरा रहा है, फिर दौड़ रहा है फिर टकरा रहा है, तो ओवरऑल वेलोसिटी मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ओवरऑल वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ड्यू टू नंबर ऑफ collisions, due to number of collisions, velocity of electron is constant. Velocity of electron is constant, और इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं इसी को। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बात, क्लियर है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं भैया मेरा कांस्टेंट स्पीड से चलने लगा, क्योंकि बहुत सारा अंदर में कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक ना, बहुत सारा कोलिजन और नंबर ऑफ कोलिजन हो रहा है, तो भैया ये चलने लगेगा, ठीक, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। क्लियर है बतवा। चलो तो अब क्या होगा, अब जो है समझ में आ गया सबको, नोट कर लो इसको, ठीक है। हाँ, तो नाउ अब क्या होगा भैया, हम तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ हमारे कंडक्टर के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, फोर्स लगा तो वो दौड़ना चालू किया, जैसे ही दौड़ना चालू किया तो कोलिजन हुआ, जैसे ही कोलिजन हुआ तो करते 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 फाइनली उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हम लोग मान के चले। ठीक, ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब क्या होगा, तो अब जो है मेरा कंडक्टर है, ठीक, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस मान लो इसके और इसके बीच का डेल वी, ठीक, डेल वी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तुमको डेल वी बाय एल, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया डेल वी बाय एल। फोर्स तो था तुमको E इंटू ई, तो ए हो जाएगा ई बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। चलो तो अब दो कोलिजन्स के बीच का मेरा मान लो ये एटम के बीच इलेक्ट्रॉन जब दौड़ा, कोलाइड किया, तो मेरा मान लो एवरेज टाइम क्या लगा, एवरेज टाइम टू फॉर फर्स्ट कोलिजन टॉ, उसको क्या हम लोग ले लिए टॉ, किसे डिनोट किया हम लोग, टॉ से, ठीक है ना। दिस इज द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक, टॉ से डिनोट कर लिए। तो मेरा जो ये दूरी चलेगा s बराबर, तो हाफ ए टॉ का स्क्वायर लिखेंगे आप, ठीक, हाफ ए टॉ का स्क्वायर यानी कि हाफ ए यानी कि ई बाय एम ई टॉ का स्क्वायर, ये मेरा दूरी चला। क्लियर है, इतना दूरी चला, s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, क्लियर है। वी हमको फाइनल वेलोसिटी पूछा कोई, तो क्या उसको जवाब देंगे वी यू प्लस ए टी, यू तो मेरा जीरो है इनिशियली, ए क्या है ई बाय एम ई, टी की जगह यहाँ क्या पुट करने वाले हैं टॉ। क्लियर, टॉ, सही है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है बात। चलो बहुत अच्छा, सही है, गुड। अब तुम क्या मान के चलेंगे इस कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर था, ऐसे था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था। अच्छा, इसमें बहुत सारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, तो हम मान के चलते हैं देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मेरा क्या है n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मेरा n है, ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मेरा n है। इसका क्रॉस सेक्शन कितना हम लोग मान के चले हैं इसको a, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है a, क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, जैसे ये है इसमें से काट दिए खड़ाक, क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा, ठीक, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो क्या बेसिक डेफिनेशन हमको करंट का कहता है, हमको करंट का डेफिनेशन ये कहता है भैया एक क्रॉस सेक्शन से मेरा कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया पर यूनिट टाइम। करंट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ चार्जेस क्रॉसिंग ए पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन ए पार्टिकुलर टाइम। तो हम बोलेंगे उस क्रॉस सेक्शन से मेरा इतना करंट फ्लो किया है, ठीक है, इतना करंट फ्लो मेरा किया है, आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी, ठीक, क्लियर है, ये को बात समझ में आ रहा सबको, ठीक है ना। चलो अब क्या होगा,
कि मेरा चार्ज इसमें इस अगर हम देखा जाए कि चार्ज मेरा इस क्रॉस सेक्शन से कितना गुजरा, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन से मेरा कितना चार्ज गुजरा, ठीक, और इस क्रॉस सेक्शन से मेरा कितना चार्ज गुजरा। अगर तुमसे कोई ये सवाल पूछे तो क्या जवाब दोगे उसके? भैया जितना चार्ज इससे क्रॉस किया होगा उतना ही चार्ज इससे ही तो क्रॉस किया होगा। भैया 5 गो चार्ज आया होगा तो 5 गो चार्ज गुजरा होगा ना, अलग तो हुआ नहीं होगा, ठीक है, चार्ज तो भैया उतना ही गुजरा होगा, ठीक। तो हम लोग जो है इस वाले ये जो दूरी तय हुआ, ये वाला दूरी कुछ सम स्मॉल टाइम डेल टी में ये वाला दूरी कितना तय होगा, कितना तय होगा? इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी वी डी टाइम डेल टी, ये हो गया दूरी यानी कि ये लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया कर देंगे। क्या हमको वॉल्यूम नहीं मिला? वॉल्यूम मिला, वॉल्यूम को हम एन से गुना करेंगे तो क्या हमको चार्ज नहीं मिल गया? मिल गया चार्ज, ठीक। अब बट्टा डेल टी, तो क्या हमको करंट नहीं मिल गया? क्लियर है? सही है। तो डेल टी से डेल टी कैंसिल, आई इक्वल टू क्या आ गया? एन ए वी डी। एक चीज हम लोग छोड़े हैं, क्या चीज छोड़े हैं? ई छोड़ दिए ना भाई, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का दोगे ना तो कितना आ गया? आई इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, जहाँ पे वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कांस्टेंट होता है, ठीक। मेरा बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप आ गया करंट में, क्रॉस सेक्शन एरिया में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। सही है सबको? बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। ठीक है, आई होप सो बात सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर? चलो आई इक्वल्स टू एन ए ई वी डी। सबको इतना बात समझ में आ गया? ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, ये पूछता रहता है, ठीक। चलो अब क्या होगा? तो कंडक्टर्स के अंदर हम लोग देख लिए कैसे कैसे खेल खेलेगा ये, ठीक है, और क्यों खेलेगा, ठीक है ना? बेसिक फंडा यही है, ठीक। चलो क्लियर। मान लो मेरा एक क्रॉस सेक्शन ऐसे है, एक क्रॉस सेक्शन यहाँ है ऐसे, एक क्रॉस सेक्शन यहाँ ऐसे टेढ़ा है। ये इस क्रॉस सेक्शन को ए डैश, इसको बी डैश, इसको सी डैश, ठीक ना? तो मेरा जो फ्लो ऑफ चार्ज ए डैश से या बी डैश से या सी डैश से, तीनों से मेरा नंबर ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होगा? सेम ही होगा ना। जितना चार्ज इधर से घुसेगा उतना ही चार्ज यहाँ से भी निकलने वाला है ना, उतना ही चार्ज यहाँ से निकलने वाला है ना जी। भाई चार्ज थोड़ी बीच में गैप हो गया या बैठ गया कहीं पर जाके, नो। नंबर ऑफ चार्जेस crossing these cross sectional areas is same, that is continuity of charge is maintained, चार्ज मेरा मेंटेन्ड है। मेरा करंट नहीं जा, करंट बह रहा मतलब क्या? चार्ज चल रहा है, चार्ज जा रहा है, ठीक ना? तो मेरा कंटिन्यूटी ऑफ चार्ज मेरा मेंटेन्ड है। क्लियर है फंडा? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना? जितना इस क्रॉस सेक्शन से गुजरेगा उतना ही इस क्रॉस सेक्शन से गुजरेगा, उतना ही इस क्रॉस सेक्शन से गुजरेगा। भैया नंबर ऑफ चार्ज उतना ही गुजरने वाला है, ठीक। क्लियर है? चलो फंडा क्लियर। आगे तो अब तुम ही लोग बताओ, क्या हमको इलेक्ट्रॉन्स को इतना आसानी से जाने दे रहा था क्या? नहीं, रोक रहा था। उसी रोकना को क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसी रोकना को? रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस,
ठीक है, रेसिस्टेंस वही रेसिस्ट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से फ्लो होने में। हाँ ठीक ना, भैया उसको रेसिस्ट करने वाला है चार्ज को मेरा फ्लो होने में, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहा है, एटम्स वहाँ प्रेजेंट है, ठीक ना, तो मेरा रेसिस्ट तो करेगा ही करेगा, रेसिस्ट तो करेगा ही करेगा। कितना करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, ठीक है। तो ठीक, अभी हम लोग इसमें निकालें, मेरा क्रॉस एरिया ए है, करंट मान लो ऐसे बह रहा है, तो I इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, ठीक, एन ए ई वी डी, ठीक है, ठीक, वी डी की जगह पर हम लिख देंगे वहाँ पर भी बराबर क्या था, याद करो, यू प्लस ए टी ए यानी कि ये याद आ गया सबको, तो ई इंटू ई क्लियर है, ये आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है सबको, ठीक, एन ए ई वी डी यानी कितना आ गया, एन ए, ठीक, ई स्क्वायर ई बाय एम ई इंटू टाउ, ठीक, सही है। ई की जगह क्या पुट कर दो, एन ए ई स्क्वायर, ई की जगह क्या पुट कर दो, वी बाय एल, पोटेंशियल डिफरेंस बट्टा एल, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस बट्टा एल, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो देख रहे हो करंट में और पोटेंशियल में सीधा रिश्ता दिखा दे रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही क्या है, ओम्स लॉ, यही क्या है, ओम्स लॉ, द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन current and potential difference is nothing but Ohm's law. It's a linear relationship. It's a real linear relationship between current and potential difference applied across the conductor. Clear है मेरा बात, फंडा यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, आई होप, गुड, थैंक यू। चलो अब ये जो मेरा टाउ है, ये जो मेरा टाउ है, ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो ऐसा रहा, क्या लिखे थे हम लोग, हाँ, ए टाउ स्क्वायर, इसका कोई यूज फिलहाल दिमाग में मत सेट करना है, इसको यूज नहीं करना है फिलहाल अभी, ठीक ना, क्लियर है बतवा, ठीक, एवरेज टाइम टाउ, ठीक है। चलो तो v इक्वल्स टू यहाँ पर अब लिखने जाएंगे तो देखो क्या आने वाला है, I इंटू एम ई एल बट्टा एन ए ई स्क्वायर टाउ, नहीं आ गया, एन ए ई स्क्वायर टाउ, सही है यहाँ तक मेरा बात, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक, क्लियर है। चलो यहाँ तक तो सही है। तो v इक्वल्स टू I एंड दिस इज नथिंग बट रेसिस्टेंस, ये क्या है, रेसिस्टेंस ही तो है, रेसिस्टेंस, ठीक ना, यही डायरेक्ट ले लीजिए, यही लीनियर रिलेशनशिप मेरा क्या कहलाया, यही लीनियर रिलेशन शिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज ओम्स लॉ, यही तो मेरा क्या है, ओम्स लॉ है, यही मेरा ओम्स लॉ है, ठीक है। फंडा बेसिक आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो लीनियर रिलेशनशिप क्लियर, रेजिस्टेंस, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से दिख रहा है हमको, यहाँ से क्लियर कट फंडा साफ पता चल रहा है, ठीक है ना, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो मेरा करंट भी बढ़ेगा, ठीक। तो आई इक्वल्स टू क्या आता है, डेल वी बाय आर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बार यूज होगा ये, या फिर डेल वी इक्वल्स टू आई आर, डेल वी इक्वल्स टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेसिस्टर इज करंट थ्रू दैट रेसिस्टर एंड इनटू दैट रेसिस्टेंस, क्लियर है फंडा यहाँ तक। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो, ठीक है।
ठीक, आगे बढ़ें। ठीक है, तो मेरा रेसिस्टेंस जो है R इक्वल्स टू आ गया MEL/NA टाउ। ठीक, तो इसमें से ये जितना पॉइंट है ये, ठीक है ना, ठीक ना, ये देखो ये जो पॉइंट इतना सारा दिख रहा है हमको, ये पूरा पूरा उस मटेरियल पे ही सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ उस मटेरियल पे ही डिपेंड करेगा। इसलिए इसका उसका अलग से नाम क्या दे दिया, रेसिस्टिविटी रो, L/A। दिखा सबको, ठीक ना, वो कांस्टेंट चीज है उसको हम लोग रेसिस्टिविटी बोल दिए। ठीक, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज रेसिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज रेसिस्टिविटी, मटेरियल का प्रॉपर्टी। जब तक मटेरियल वही है रेसिस्टिविटी बदलने वाला नहीं है। L क्या है, लेंथ along the direction of current, along the direction of current, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। ठीक, करंट की दिशा में। A क्या है, परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, बहुत ही खास बात। L और A क्या है, L इज नथिंग बट in the direction of current and cross sectional area is perpendicular to the direction of flow of current। ठीक है, तो मेरा भैया रेसिस्टेंस आ गया। क्लियर है सबको, ठंडा, यही है मेन पॉइंट। इसे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल बनाने के टाइम में काम आएगा। एक भी न्यूमेरिकल को छोड़ेंगे तो जी उड़ा देंगे। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़े, गुड, ठीक है ना। तो मेरा रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा कि मेरा कंडक्टर आखिर किस तरह से रखा हुआ है, उसके ओरिएंटेशन पे, ज्योमेट्री पे। ठीक है, ओरिएंटेशन पे, ज्योमेट्री पे। ठीक, चलो तो अब हम जो है बेसिक बात कर लें करंट के बारे में। ठीक है ना, करंट क्या था मेरा, I इज नथिंग बट डेल क्यू बाई डेल टी, डेल टी बाई डेल टी। इसी को हम लोग एवरेज करंट भी कहते हैं, इसी को हम लोग एवरेज करंट भी कहते हैं। ठीक, हमको इंस्टेंटेनियस करंट निकालना होगा, I इंस्टेंटेनियस। तो कौन काम आता है, डिफरेंशिएशन, डी क्यू बाई कैलकुलस डी क्यू बाई डी टी। ठीक, डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है बात, सबको समझ में आ रहा है? ठीक, कोई बात नहीं ना। I इक्वल टी का एक और क्या फॉर्मूला था, NAE VD, NAE VD, सबको याद आ रहा होगा। ठीक, NAE VD, क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या अभी पढ़े हैं, जस्ट R इक्वल्स टू रो L/A, जहाँ पर कौन क्या था सबको फंडा क्लियर ही है। ठीक ना, L along द डायरेक्शन, A परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, रो रेसिस्टिविटी, सबको समझ में आ रहा है। अब बहुत ही बेसिक ओम्स लॉ, जो कि लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन V एंड L, डेल V इक्वल्स टू I R, डेल V इक्वल्स टू I R। कोई ग्राफ खींचने के लिए बोले तुमको करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस में, तो कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, क्लियर है, लीनियर रिलेशनशिप है इसलिए स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक, लीनियर रिलेशनशिप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका तो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ये भी यूज होगा ऑब्जेक्टिव में, इसका भी कभी कभी यूज हो जाता है। ये दोनों तो बेसिक है बिल्कुल एकदम। ठीक है ना, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। इसी का अगर हम लोग इंटीग्रल फॉर्म करना चाहेंगे तो यहाँ से डी क्यू उठा के क्या लिख सकते हैं, देखो डी क्यू कुछ लिख सकते हैं, आई डी टी। चार्ज निकालना दोनों तरफ, इंटीग्रेट कर लो, खत्म कहानी, कैलकुलस लगा करके। सही है ना, गुड। ठीक है, और किसी भी क्रॉस सेक्शन से मेरा फ्लो ऑफ चार्ज जो है सो उतना ही होगा जितना जा रहा होगा, यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ चार्ज इज मेंटेन्ड। ठीक है ना, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज बीच में गायब नहीं हो जाएगा। क्लियर है, चलो
आई होप सबको इतना बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। जैसे नोट डाउन कर लो। क्लियर, कुछ टफ उफ नहीं है, डायरेक्ट सीधा सीधा फंडा है, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने का बात ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सर्किट का, ठीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्किट ही है इसमें, ठीक है ना। सर्किट, ठीक है, सर्किट। इस पॉइंट को बोल दो ए, इस पॉइंट को बोल दो बी, ठीक है। इधर से करंट बाहर है आई, इसको बोल दो R1, इसको बोल दो R2। ये बैटरी लगा हुआ, इसको बोल दो V1, ठीक है। चलो अब सीखो कैसे कैसे लगाते हैं, ठीक। यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, VA, यहाँ का पोटेंशियल VA, ठीक। आगे बढ़े बढ़े, कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ओ डिस्टर्ब कर दिया। रेसिस्टर के से जब भी गुजरेंगे तो मेरा पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, घट जाएगा, एनर्जी खा जाएगा, काहे की घटेगा, कितना से, डेल V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ, ठीक। तो माइनस घटने वाला यहाँ पे IR1, ठीक। फिर आगे बढ़े बढ़े बढ़े, ओ बड़का पोल से छोटका पोल, कन्वेंशन क्या लेते हैं, बैटरी में बड़का पोल से छोटका पोल पे जाएंगे तो मेरा पोटेंशियल घटता है, ठीक है ना। कितना से घट जाएंगे, -V1। फिर आगे बढ़े बढ़े बढ़े, फिर इस रेसिस्टर से क्रॉस करेंगे, फिर से कितना पोटेंशियल मेरा घटेगा, IR2। फिर घटते घटते कहाँ आ गए, VB पर। ये लिखना आना चाहिए, अगर ये लिखना आ गया समझो कि मेरा काम हो गया। ये लिखना आ गया समझो कि मेरा काम हो गया, ठीक है ना। फंडा सबको समझ में आ रहा है ना बात, चलो गुड, ठीक। ये बहुत ही बेसिक बात था, ठीक है। यही लिखना आना चाहिए, ये लिखना आ गया समझो खेले खत्म है, बहुत सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं किए, बस पोटेंशियल को लेके चलाते गए हैं, ठीक है। चलो लिख लिया इतना, ठीक है। करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, वैसे करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा, ठीक है। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा। चलो अब आ जाओ, ठीक है। 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक। इसको ले लो 4 वोल्ट का बैटरी, ठीक है ना। हम तुमसे तीनों में करंट पूछे, क्या पूछे तुमसे, तीनों में करंट पूछ दिए, तुमसे तीनों में करंट पूछ दिए, ठीक। तो फंडा है, याद रखो फंडा, अपना फंडा क्या चलेगा, जीरो मान चालू हो जा, जीरो मान चालू हो जा, जीरो मान चालू हो जा, मतलब कहीं भी पोटेंशियल 0 वोल्ट मान लेना है। सबसे आसान कहाँ लगता है वो जीरो मानने में, छोटकी पोल के सामने, बैटरी के छोटकी पोल के सामने हम लोग हमको 0 वोल्ट मानने में बहुत अच्छा लगता है। चलो यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट, 0 0, यहाँ भी 0 0, यहाँ भी 0, क्लियर है फंडा, ठीक। अच्छा अब आगे बढ़े बढ़े, ओ नो बढ़ गया, कितना से 4 से, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 4 4 4 4 4 वोल्ट, ठीक। सब जगह सब पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, काम खत्म। इसमें करंट पूछेगा हमको, पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, कहाँ से कहाँ बहेगा, ज़्यादा से कम की तरफ, इधर कितना, I इक्वल्स टू डेल V बाय R, यानी कि 4/2, यानी कि 2 एम्पियर का करंट इसमें बह रहा होगा, ठीक है ना। क्लियर है, 0 है 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस है, यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस है, 2 और 2, ठीक है ना। तो हम लोग जो है देखो ये दोनों एक साथ कनेक्टेड है, बिल्कुल सेम टू सेम फंडा, ठीक है। तो इसको हम लोग कौन सा कनेक्शन बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन क्या होता है, दोनों का दोनों रेजिस्टेंस जुड़ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना, देखो 4 - 0, 4 है पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट कितना से बह रहा होगा, इसमें करंट बह रहा होगा, I डैश बोल दो इसको I डैश इसको I सॉरी, I डैश को डेल V बाय R, डेल V कितना है 4 - 0, यानी कि 4 बटा टोटल रेजिस्टेंस 2 + 2, सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाता है, बताएंगे जस्ट अभी। 4 ओम, 4 से 4 कैंसिल, 1 एम्पियर,
इधर से 1 एम्पियर, इधर से 2 एम्पियर आ गया, यानी कि बैटरी से टोटल कितना करंट निकला था, देखो निकला टिंग टिंग टिंग, इधर गया 2, इधर गया 1, तो टोटल कितना यहाँ आ रहा होगा 3। जितना आया होता है ना गया होगा, चार्ज इज कंजर्व्ड। ये जंक्शन है ये वाला, इधर से आया हो करंट, इधर गया, इधर अभी गया, इधर है 2 एम्पियर, इधर है 1 एम्पियर, तो भैया कितना आ रहा होगा 3 एम्पियर ही ना। जंक्शन पे आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट, ठीक है। चार्ज जितना आएगा उतना ही ना चार्ज जाएगा। तो बैटरी से हमेशा एक और बात याद रखना, जितना बैटरी से करंट निकलता है उतना ही बैटरी में करंट घुसता भी है, 3 एम्पियर ही घुसेगा। देखो चल क्या रहा 2, जैसे 1 चलते हुए आ रहा 2 + 1 3। क्लियर फंडा। नोट कर लो, 0 मान चालू हो जा, 0 मान चालू हो जा, फंडा यही है, 0 मान चालू हो जा। 0 क्या, वोल्ट, पोटेंशियल, पोटेंशियल 0 माने चालू हो गए, ठीक है फंडा। चलो सर्किट सॉल्व हो गया। ठीक है, सर्किट सॉल्व करना हमको आना चाहिए, ठीक है। 0 मान चालू हो जा, ठीक। ठीक है ना, हार्ट शेप का सर्किट है, 2 ओम यहाँ 2 वोल्ट। ठीक, तुमसे हम दोनों में क्या पूछ दिए, करंट पूछ दिए, इसमें भी करंट पूछ दिए, इसमें भी करंट पूछ दिए। कैसे करेंगे, 0 मान चालू हो जाए, 0 मान है, यहाँ 0 मान है, छोटकी के सामने 0 मान लिए। फिर यहाँ क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 वोल्ट, खत्म हो गया। आप देखो इस रेसिस्टर के क्रॉस 2 - 0, तो इसमें करंट कितना होगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल, I को डेल भी बाय डेल मतलब 2 - 0 यानी 2/2 कितना 1 एम्पियर करंट। ठीक, इसी प्रकार इसमें भी करंट कितना बह रहा होगा, I डैश इक्वल्स टू 2 - 0। इस रेसिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 - 0, 2 का बट्टा 2 कितना आ गया 1 एम्पियर। ठीक, यानी कि बैटरी से कितना करंट निकला था 2, तब ना एक इधर 1 गया, इधर 1 गया, 2 एम्पियर करंट निकला था, इसलिए 2 एम्पियर ही करंट घुसेगा। ठीक, इसलिए इधर 1 गया, 1 गया। क्लियर है बात, सबको फंडा को समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है सर्किट सॉल्व करना। ठीक है, गुड। नोट कर लो इसको, ठीक है ना, आगे बढ़े। ठीक, क्लियर है, चलो सर्किट सॉल्व हम लोग कर लेंगे अब, बहुत ही इजी। ठीक ना, 2 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। ठीक है, आप देखो आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, फिर से वही करेंगे, 0 मान चालू हो जाए, यहाँ छोटकी बोल के सामने 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो अब आज से आगे बढ़ेंगे तो इस पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल कितना होगा 2 वोल्ट, लेकिन अब तो यहाँ रेसिस्टर है, फंस गए ना, फंस गए। तो जब फंस गए तो यहाँ क्या मान लो x, क्या मान लो यहाँ का पोटेंशियल को x। ठीक, और इस पॉइंट पे खेल खेलो, इस पॉइंट पे खेल खेलो। ठीक है, इस पॉइंट पे खेल, यह इसको मान लो I1, इसको मान लो I2, इसको मान लो I3। इस जंक्शन से मेरा मान लो तीनों करंट ऐसे बह रहा है, इसको हम x वोल्ट का माने हुए हैं। ठीक है ना, 3 करंट बह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे ही बनाना सारा सर्किट सॉल्व हो जाएगा, इजी है फंडा। ठीक, कुछ नहीं सर्किट वर्किट। ठीक है, तो करंट से सब चार्ज जाइए रहा है, तो सब चार्ज जा ही रहा है, तो टोटल चार्ज 0 जाना चाहिए। जब आ ही नहीं रहा है तो जा भी नहीं रहा होगा, नहीं, हम ऐसे कन्वेंशन लेके चले हैं। तो I1 + I2 + I3 = 0। I1 इसको माने थे I1, इसको माने है I2, इसको माने है I3। I1 को क्या लिखेंगे, x - 0/2 प्लस I2 क्या लिखेंगे, x - 2/2, x - 2/2, x - 2 पोटेंशियल डिफरेंस बाय 2 प्लस I3 क्या लिखेंगे, x - 0/2 इक्वल्स टू 0। 2 2 एलसीएम हो गया, कट के उधर चला गया, x 3x -2 = 0, x = 2/3 वोल्ट। यहाँ पे मेरा कितना आ गया वोल्ट, 2/3 आ गया, कितना आ गया 2/3। खत्म है अब खेल।
अब सारा करंट भी आ जाएगा, सारा ई भी आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो इसमें करंट कितना बहेगा, 2/3 माइनस 0 बटा 2 I1 इक्वल टू कितना आ गया 1/3 एम्पियर। ठीक, I2 को पूछेगा तो 2/3 माइनस 2 कौन ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है ना, तो 2 में से 2/3 गया, 2 में से 2/3/2, 3 2 6 में 2 के 4 4/3 2/3। किधर से किधर, इसमें डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, ऐसे उल्टा। ठीक, ऐसे 2/3 एम्पियर, ये हो गया I2। क्लियर है इतना, बात सबको समझ में आ रहा है। I3 कितना होगा, I3 इक्वल्स टू भैया दिस माइनस दिस 2/3 यानी कि 1/3 एम्पियर। I3 देखो कॉमन सेंस हमको दिख भी रहा था कि 2/3 एम्पियर जा रहा था तो 1/3 इधर गया, 1/3 गया। वैसे भी सिमेट्रिक केस दिख रहा है, सिमेट्रिक केस दिख रहा है, आराम से बिंदास मार देते। ठीक, करंट इतना बैटरी से निकला तो बैटरी में इतना ही करंट घुसेगा, कितना 2/3 एम्पियर। देखो सारे सर्किट में, सारे रेसिस्टर में करंट आ गया। ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सारा सर्किट ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं है। ठीक है ना, कुछ नहीं सर्किट में, बिल्कुल बिंदास ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक, जहाँ जहाँ फंसेंगे वहाँ वहाँ मान लेंगे एक्स वाई जेड जो हो सब मान लो। ठीक, उसके बाद वही जंक्शन पे क्या मान लो, सब वहीं से करंट बह रहा था, पहले ही मान लो। उसके जैसे प्लस माइनस आएगा हम लोग फंडा जान लेंगे। ठीक ना, जैसे x2/3 आ गया तो हम जान गए यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है वोल्ट, पोटेंशियल यहाँ का ज़्यादा है तो हाई टू लो पोटेंशियल मेरा करंट बहता है। ठीक है ना, तो करंट यहाँ बहेगा। ठीक, सर्किट सॉल्व हो गया, सर्किट सॉल्व हो गया। जल्दी से नोट कर लो, नोट डाउन कर लो, मेन सर्किट ही है सॉल्व करना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में नथिंग बट इट्स ऑल अबाउट सर्किट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट ऑल अबाउट सर्किट्स। सर्किट्स कैप्चर में आ गया, समझो सब कैप्चर में आ गया। ठीक है, आई होप सबको फंडा क्लियर हो गया होगा। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही सारे सर्किट सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, बहुत ही ईजिली वे में सॉल्व करेंगे, एकदम बिंदास। नोट हो गया होगा, आई होप सो। चलो किसी के माइंड में आ रहा होगा आप दो जगह फंस गए तो क्या होगा, कुछ नहीं, दो जगह फंस गए तो फंसाओ, फंसा दो, और क्या, पूरे फंसाओ, जितना मन है उतना फंसाओ। ठीक है, जितना मन है उतना फंसाओ, फंसेंगे हम। ठीक, चलो हाँ ठीक है ना, सब दो मान के चलो, सबको दो, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, 2 ओम, 2 वोल्ट। चलो सब में करंट वरेंट पूछ रहा है। ठीक है, चलो अब क्या करें वही अपना फंडा, जीरो मान चालू हो जाए, जीरो मान चालू हो जाए, बैटरी के साथ जीरो यहाँ मानेंगे, जीरो यहाँ, जीरो यहाँ, जीरो यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो आगे बढ़ेंगे 2 वोल्ट, यहाँ फंस गए, फंस गए यहाँ इस जंक्शन पे एक्स, फिर इधर फंसे, यहाँ पे फिर फंसे, देखो इधर इधर गए, फंस गए, यहाँ नहीं पता है ना, पता है हाँ, वहाँ पे मानने की जरूरत है ना, कि माने वहाँ पे मानने की जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस सीरीज में ही दे दिए ना, इजी हो गया। टफ टफ चाहिए, टफ 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 टफ। ठीक है, सही है। ठीक है ना, नहीं एक और जगह फंसाना है, एक और जगह फंसाना है, तो इधर के जाओ, एक सेकेंड, कुछ दिमाग लगाते हैं। क्या, कुछ तो ब्रेन लगाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होगा, कुछ तो दिमाग लगाएंगे हम लोग। क्या कहते हो, अब सही है। अब फंसे आप फंसे। ठीक है, दो। ठीक, आप देखो, आप देखो 0 0 0 यहाँ था, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट आ गया, यहाँ फंस गए, एक्स मान लिए। अब भैया देखो इधर भी तो फंसे, इधर भी फंसे, इधर से भी फंसे, इधर से भी फंसे। इस जंक्शन में क्या हम लोग को अब ये तीनों सीरीज फ्रीज किसी चक्कर में नहीं ना रहा, तो यहाँ पोटेंशियल वाई मान लिए, खत्म हो गया। पहले एक्स पे करेंगे, लगाएंगे, फिर वाई पे लगाएंगे। अभी एक्स वाला पे लगा रहे हैं,
एक्स वाला पे लगा रहे हैं, वाई वाला, वही फंडा याद है ना सबको, वही वाला। चलो एक्स माइनस, अभी देखो यहाँ से करंट इधर बहेगा, इधर बहेगा, इधर बहेगा, ठीक है, क्लियर है ना। ठीक, देखो एक्स माइनस 0/2, एक्स माइनस 0/2 प्लस एक्स माइनस 2/2, एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस y/2, एक्स माइनस y/2 इक्वल्स टू 0। भाई जितना सब तो जाइए रहा है, ठीक। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, 3x माइनस वाई बराबर 2, रिश्ता नंबर 1 आ गया। ठीक, अब y पे लगाएंगे, तो क्या मान के चलेंगे, y पे लगाने टाइम सब जगह से जा रहा है, तो y माइनस 0/2, y माइनस 0/2 प्लस y माइनस 0/2, y माइनस 0/2 प्लस y माइनस x/2, y माइनस x/2, 0, खत्म। कितना हो गया, 3y माइनस एक्स बराबर 0, 3y माइनस एक्स बराबर 0। तो सही है ना, रिश्ता नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व नहीं हो गया, खत्म, गुड। दोनों एक्स को x बराबर 3y यहाँ से पुट कर दो, x बराबर 3y यहाँ से आप पुट कर दो, 3y यहाँ पुट के x बराबर क्या हो गया 9y माइनस y, 8y इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 1/4, y 1/4 आ गया, तो x कितना आ गया 3/4 वोल्ट, वोल्ट है सब, वोल्ट। ठीक, ये आ गया तुमको 1/4 y, और x कितना आ गया 3/4 आ गया। ठीक, x 3/4 आ गया, खत्म है। अब तो सब करंट आ गया, इसमें करंट नहीं आ गया, यहाँ पे करंट कितना होगा, देखो यहाँ पे करंट कितना, यहाँ पे करंट मेरा होगा 3/4 माइनस 0/2, ठीक, बाय 2 यानी 3/8 एम्पियर, नहीं होगा। इसमें करंट कितना होगा 2 माइनस 3/4, 2 माइनस 3/4/2, 4 दूनी 8 में 3 गया 5, 5/8 एम्पियर। ठीक, इसमें करंट कितना होगा 3/4 माइनस 1/4 यानी कि कितना हो गया 1/2, 1/2/2 कितना हो गया 1/4 एम्पियर। ठीक, इसमें करंट हो गया। इसमें करंट कितना होगा, दिस माइनस 0 यानी कि 1/4/2 यानी कि 1/8 एम्पियर। ठीक, डायरेक्शन देखो सबका, इधर इसमें ऐसे होगा डायरेक्शन, इसमें किधर से डायरेक्शन होगा, ऐसे होगा, इसमें इधर होगा, हमेशा हाई टू लो, इसमें ऐसे होगा। ठीक है, इसमें करंट कितना होगा, तो 1/4 माइनस 0/2 यानी कि 1/8 एम्पियर। क्लियर है, हाई टू लो, सारा सर्किट में करंट जिस डायरेक्शन के साथ आ गया, डायरेक्शन पूछे, करंट का वैल्यू पूछे, सब आ गया मेरा। अंडा क्लियर है सबको। ठीक है, जितना करंट निकल रहा था बैटरी से उतना ही करंट घुसेगा अभी। कितना करंट निकल रहा था 5/8, देखो मैच कर लेते हैं, 3/8 इधर गया, ठीक है 3/8 इधर गया, उसके बाद क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे कुछ गलती की है हम लोग ने, यहाँ पे कुछ नहीं सही है, सही 3/4 माइनस 1/4 यानी कि 2/4 यानी 1/4 गया है। ठीक है, 1/4 गया है। ठीक, 5/8 3/8 उधर 2/8 जाना चाहिए, 1/4 सही है, यानी कि 2/8 यानी 1/4। हाँ देखो 5/8 जा रहा है, बैटरी से निकल रहा है, तो इधर घुसागा 3/8, तो यहाँ घुसा 1/4, दोनों को जोड़ो, तो ये इसको लिख सकते हैं 2/8 प्लस 3/8 5/8, देखो 5/8 आ गया ना। ठीक है ना, इधर घुसेगा देखो कितना 1/8 घुस रहा है, इधर 1/8 2/8 आ गया, नहीं ऐसे 3/8 तो ये आ रहा था, फिर से 5/8 घुसेगा। ठीक है, तो दिख रहा है हमको सब कुछ यहाँ पे, फंडा मेरा क्लियर, सर्किट सॉल्व हो गया मेरा। ठीक, क्लियर, सर्किट सॉल्व, सर्किट इज सॉल्व्ड। जल्दी से नोट कर लो, कितना भी फंसाएगा हमको आराम से कर लेंगे। ठीक, जी है, कोई भी सर्किट दे दे भैया, दुनिया का कोई भी सर्किट हमको दे दो, कोई भी सर्किट सॉल्व हो जाना चाहिए, हम लोग से सॉल्व हो जाना चाहिए, साफ बात है। सर्किट सॉल्व हो रहा है, मज़ा आ रहा है, सर्किट सॉल्व हो रहा है यानी कि समझो फील आ रहा है। ठीक है ना, फंडा क्लियर है। चलो कुछ स्पेशल सर्किट होता है, वो हम लोग जब वो सीरीज पैरेलल और वीट स्टोन ब्रिज सब पढ़ेंगे ना, तो वो फंडा क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए टेंशन यहाँ जाना नहीं है, मतलब
बैटरी का पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल में, तो पहले नॉर्मल तो समझ लेना है ना, इतना तो बने पहले। ठीक, मतलब कैसा भी भयावा करके हमको दे दे, 9 वोल्ट है, 3 है, 6 है, 2 है, ठीक, ओम, ठीक है ना। 18/9, 18/9, 2 ओम, 2 7 ले लो इसको, ठीक। चलो अब देखो ये दोनों किससे तुमको दिख रहा है, पैरेलल में, सबको याद है दिमाग, ऐड इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है, R1 R2 अपन R1 प्लस R2, ठीक। सर्किट को रिड्यूस करने में फायदा है, तो देखो ऐड इक्विवेलेंट होता है तुमको R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, नहीं तो 18/9 2 ओम, तो दोनों को मिला के 2 7 2 9, दोनों सीरीज में आ गया 9, तो टोटल करंट इस बैटरी से कितना बह रहा होगा, 9/9 यानी कि 1 एम्पीयर। ये क्लियर डायरेक्ट आ गया एक के लाइन में कि भैया इस बैटरी से कितना करंट बह रहा होगा, तो सीधा हम लोग पहले इक्विवेलेंट निकाले रेजिस्टेंस को। 6 3 का बराबरी कर रहा है 2 ओम, तो यहाँ 2 ओम लगा दो, फिर 2 या 7 सीरीज में, दोनों को जोड़ देंगे, 7 2 9, तो 9 टोटल हो गया, तो आई को होता है del V बाय आर, ठीक है ना। तो इतना करंट मेरा बह रहा था, ठीक, 1 एम्पियर जा रहा था, 1 एम्पियर जा रहा था, इधर अब इधर जाएगा, अब इधर जाएगा नहीं, जाएगा ना इधर इधर, ठीक। वैसे भी 0 मान चालू करके हम लोग कर सकते थे, लेकिन फिलहाल इसको आराम से नॉर्मल वे में करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ से करंट जा रहा था 1 एम्पियर, तो यहाँ मान लेंगे हम I1 गया है, इसमें जाएगा 1 माइनस आई, 1 माइनस आई जाएगा, ठीक, 1 माइनस आई जाएगा। देखो ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर इस दोनों पॉइंट के बीच में फंसा हुआ है, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, यानी कि del V अक्रॉस 3 इक्वल टू del V अक्रॉस 6, ठीक, 3 के क्रॉस और 6 के क्रॉस del V सेम है, del यानी कि I इंटू R इक्वल्स टू I इंटू R, तो कितना आ गया, I बराबर 3 दूना 6 कट गया, I बराबर 2 माइनस 2I, नहीं ये आ जाएगा तो 3I इक्वल्स टू 2, I इक्वल्स टू 2/3, 2/3। इसका आइडस बोलते थे ताकि कन्फ्यूजन यहाँ पे आई लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ये आई है, आइडस लिख लो, ठीक रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक। आइडस डैश 2/3, यानी कि इधर 2/3 ओम घुसा था एम्पियर, आई तो इधर कितना घुसेगा, 1 माइनस 2/3 1/3 एम्पियर। क्लियर है, खत्म हो गया सवाल, ठीक, सबको समझ में आ गया। तो इसी तरह से सर्किट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। ऑल द बेस्ट, आई होप सो सबको समझ में आ रहा होगा, सर्किट कोई ज़्यादा टफ नहीं है सर्किट मेरा, ठीक ना, बहुत ही ईजी है, और जितना बनाओगे उतना ईजी लगेगा जितना सॉल्व करोगे, ठीक। तो सर्किट सॉल्व करना सबको आ गया। अगले लेक्चर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल, बैटरी, ठीक, और ढेर सारा सर्किट, एंड उसके बाद उससे रिलेटेड मेरा उससे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप से इतना सबको समझ में आया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मेहनत से पढ़ते रहो सबको, और हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस, ठीक।